नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति राजपूत, बुलंद आवाज इंडिया न्यूज़ रूबरू में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रूबरू में मुलाकात ऐसी खास शख्सियत से होने जा रही है जिन्होंने कठिन संघर्ष करके नया मुकाम बनाया है, जिन्होंने न्याय राजनीति क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। हम मिलते हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शुक्ला जी से। न्याय और राजनीतिक क्षेत्र के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। अमित शुक्ला जी ने कोरोना काल के समय भी बहुत समय अपना कोरोना जो ग्रसित लोग थे उन्हें दिया। मैं अमित जी से सीधी बात कर रहा हूँ, अमित जी सीधे रूबरू हो रहा हूँ। अमित जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी स्कूल शिक्षा और शिक्षा कहाँ से हुई, हमें बताएं। बुलंद आवाज़ के इस कार्यक्रम में रूबरू में आज यहाँ हमें बुलाया, इसके लिए डॉक्टर ज्योति राजपूत जी, डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा मेरे से प्रश्न किया कि मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं उत्कृष्ट विद्यालय कैंप कटनी से हायर सेकेंडरी पास किया। सरावगी कॉलेज से मैंने लॉ कॉलेज की पढ़ाई किया और संजय गांधी लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया और राजनीति शास्त्र से मैंने तिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र MA किया। जैसा कि आपने मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड पूछा, मेरी माताजी शिक्षक थी, पिताजी पोस्ट मास्टर थे और मेरा परिवार एक किसान परिवार है। मैं बहुत छोटे तबके से आता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं समाज की सेवा करूँ, इसलिए मैं वकालत की पढ़ाई किया और वकालत करने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्य करने में मुझे बहुत खुशी अंदर से मिलती है, जो कि मैं करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं राजनीति में 1993 से आया। राजीव गांधी युव मंच हमारे कटनी में उस समय काफ़ी चल रहा था, उसमें मैंने ज्वाइन किया। राजीव युव मंच के बाद NSUI युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और वर्तमान में विधि प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव हूँ। मैं वकालत के साथ साथ राजनीति में भी इसलिए आया क्योंकि राजनीति से ही गरीब लोगों के पास पहुंचा जा सकता है। एक छोटे से छोटे तबके की परेशानियां वो आकर बता सकते हैं, जो कई बार समय समय पर एक स्थान पर मुझे जाकर के वहां उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर मिला। वकालत में सिर्फ कोर्ट और घर क्लाइंटों से मिलने के अलावा अन्य समय नहीं हो पाता, जो कि लोग एक अधिवक्ता के पास आने में सोचते हैं कि हर जगह फीस लगेगी, लेकिन एक राजनीति के क्षेत्र में होने से लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं, जो कि मैं उनकी समस्याओं का निराकरण समय समय पर करता रहता हूँ। अमित जी, आप अपने जीवन का आदर्श किसे मानते हैं? मेरे जीवन के आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, जो कि एक अच्छे अधिवक्ता थे, साथ में संविधान के निर्माता थे। उन्होंने जो एक गरीबों की समस्याएं, जो एक गांव के लोगों की समस्याएं, जो भारत में स्वतंत्रता होने के पश्चात जो समस्याएं देखी, उन्होंने संविधान पर उन्होंने उतारा और उससे मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ कि जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी सुविधाएं कैसे लोगों तक उपलब्ध कराई जा सके, सरकार की रीति नीति की जानकारी कैसे लोगों को दी जा सकती, उन्होंने संविधान में इस चीज़ का उल्लेख किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। अमित जी, इतना व्यस्त जीवन, वकालत, राजनीति और परिवार, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? देखिए, व्यस्त आजकल जिनके पास कोई कार्य नहीं है वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, दिन भर बैठ कर के मोबाइल पर अन्य कार्यों पर अपना समय दिन भर व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए आदमी को समय का अभाव बिल्कुल नहीं है। हर कार्य करने के लिए आपको स्वयं समय निकालना पड़ता है। मेरी दिनचर्या बहुत ही सीमित है। सुबह उठ कर के मैं ग्राउंड जाता हूँ और जो भी शारीरिक लाभ पहुँचाने के लिए अपने स्वयं योगा वगैरह करता हूँ। इसके पश्चात जो भी क्लाइंट आते हैं उन्हें देखता हूँ और इसके बाद कोर्ट जाता हूँ। शाम का समय निकाल करके मैं राजनीति के क्षेत्र में और जो सोशल वर्कर के हिसाब से मैं वर्क करता हूँ।
अमित जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत जोरों चर्चा है आपके नाम की, क्या पार्टी टिकट देगी आपको? हम पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी की कटनी मुड़वारा विधानसभा 93 से हम सब कांग्रेस भाई मिलकर के उनके लिए कार्य करेंगे। पार्टी मुझे अच्छा समझेगी तो मुझे इसमें खरा समझती है तो मैं पार्टी के, अगर मुझे कोई दायित्व देती है तो मैं उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। अभी भोपाल में कमलनाथ जी से आपने मुलाकात की, क्या चर्चा हुई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कमलनाथ जी बहुत हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। वो बहुत अनुभवी और अनुभव के साथ साथ उनको उद्योग व्यापार का भी बहुत ज्ञान है। वो सभी लोगों को अच्छे से जानते परखते हैं। कमलनाथ जी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। उनका यही कहना है कि आप मेहनत करिए, समय आने पर इसका आपको पारितोष निश्चित प्रदान किया जाएगा। रह गए हैं जिसको आप करना चाहते हैं। मैं अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनसे कई बार रूबरू हुआ और मुझे इस चीज़ का आभास है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। अन्य स्टेट में अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। मैं यह अपेक्षा मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व में भी किया था और कई बार पत्र भी हमने लिखा है कि मध्य प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, पेंशन योजना, मेडिक्लेम योजना ये लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ता कई बार जो जनहित के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और आमदनी का स्रोत उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके लिए रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं रहती। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूं और सहयोग की सरकार से कि आने वाले 2023 में जब कमलनाथ जी की हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से कमलनाथ जी से यह आग्रह करेंगे, अधिवक्ताओं के लिए कई मांग करेंगे। अमित जी, जिस ढंग से वो आप भविष्य का विधायक मान रहे हैं, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या करेंगे कटनी के विकास में? आदरणीय, ये तो आपका बड़प्पन है कि इस प्रकार का प्रश्न आपने मुझे पूछा। मैं तो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हनुमान जी महाराज का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप जैसा आप लोगों को सभी को मालूम है कि जिसको भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की, हम उसके लिए कार्य करेंगे। अगर भविष्य में मुझे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई दायित्व, ऐसा कोई पद मिलता है तो मैं कटनी शहर के विकास के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे कटनी में ढेर सारी समस्याएं हैं। जगन्नाथ चौक से घंटाघर की रोड, अभी 2 दिन पहले ही इतनी बड़ा हादसा हुआ, एक ट्रक ने कार को टक्कर मारा, 4 लोग घायल हुए। अभी करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसी ढेरों समस्याएं कटनी की, ट्रांसपोर्ट नगर की, और ओवरब्रिज जो बना, कई चीज़ें, इतनी खामियां हैं कि लगभग 18 वर्ष से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। कुछ भी ऐसा कार्य कटनी के लिए, ऐसा कोई उद्योग व्यापार के लिए कोई भी कार्य बीजेपी सरकार द्वारा नहीं किया गया जिससे कि कटनी के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। जीवन की, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसे हम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सुरेंद्र भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना टाइम में जब अचानक एक दिन मैं और मेरा बालक, हम लोगों ने जैसा YouTube के माध्यम से देखते रहे कि जो भी व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से हमारे कटनी शहर से नेशनल हाईवे से गुजर कर जाते थे, उनकी समस्याएं हमने जब समाचार में देखी तो एक दिन हमने चाका बाईपास जाकर के देखा, लाइन लगी हुई थी। लगभग जिनके पास की 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वृद्ध पैदल जा रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी और लोग बाग उससे बात करने को तैयार नहीं थे। ढाबा बंद कर दिए गए थे, पानी की कहीं कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। तब उस दिन मैंने उसी दिन अपने मित्रों से आकर के बात किया, उन सभी लोगों से चर्चा किया। उन लोगों ने, सब लोगों ने मेरा साथ देने को तैयार हुए। हमने शुभ ढाबा चाका बाईपास में दूसरे दिन से दाल चावल और जो भी सामग्री थी हमने उन्हें
वितरित किया। कई लोगों के पास चप्पल नहीं थी, तो अपने मित्रों के सहयोग से, जनहितैषी लोगों से हमने चप्पल की, मेडिक्लेम की कई व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध कराई और लोगों की मदद किया था। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके हित के लिए? युवाओं के लिए ढेर सारी स्कीमें हैं। जैसा कि हमारे कटनी शहर के विद्यार्थी एजुकेशन के लिए कोटा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कई महानगरों में जाते हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, और वहाँ से ही वापस कटनी नहीं आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कटनी में ऐसा कोई भी डेवलपमेंट लगभग 18-19 सालों में सरकार के द्वारा नहीं किया गया कि जो बच्चे एजुकेशन करने के पश्चात अपने शहर में वापस आएँ और यहाँ कोई कार्य कर सके। आज लगभग 18 वर्ष में हमने कटनी में यह देखा, आर्डनेंस फैक्ट्री, एसीसी फैक्ट्री, भास्कर फैक्ट्री और ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि बंद होने की कगार पर है। दाल मिलें 80% बंद हो चुकी हैं। बुलंद आवाज़ इंडिया चैनल पर के रूबरू कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।